नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन थे 1 से लेके 25 तक। तो इसमें उससे आगे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। वह इस आसार संसार को ना देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में किसका कथन है? तो यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। निम्न का मिलान कीजिए। तो पूर्व मीमांसा वल्लभाचार्य जी की कृति है। सूर सागर सूरदास जी का रुक्मिणी मंगल, नंददास जी का जुगल मानचरित, कृष्णदास जी की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर्य की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत प्रसंग। ऑप्शन घ भ्रमर गीत प्रसंग। अगला क्वेश्चन है, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की है? तो यह नंद जी की उपाधि है। अगला प्रश्न, अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो अष्टछाप का कवि रसखान नहीं है। चीत स्वामी, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, ये अष्टछाप कवियों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है? इनका नाम है रसखान। आंसर हो जाएगा ख रसखान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो रसखान की रचना पदावली नहीं है। पदावली विद्यापति की रचना है। और प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, यह रसखान जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। आंसर हो जाएगा ग सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं? तो यह रसखान जी ने कृष्ण भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं और यह मुसलमान थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में संगत बताइए। तो कबीरदास जी की रचना है बीजक। तो यही राइट आंसर हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा खा राघवानंद जी की रचना है सिद्धांत पंचमात्रा। अगला क्वेश्चन, संगत कौन है? संगत कौन सा है? तो भक्तमाल नाभादास जी की रचना है, यही संगत है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा का। राधा वल्लभ संप्रदाय में सरोपर यह स्थान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग राधा का। अगला क्वेश्चन, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठ गयो ठाट सिंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? तो यह पंक्ति हित हरिवंश को उनकी मृत्यु पर समर्पित थी। इसका आंसर हो जाएगा ग
अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता है, वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं आ पाया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं आंसर बता देती हूँ। उसका आंसर है राधा वल्लभ संप्रदाय। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, राधा वल्लभ संप्रदाय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा का साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर्य के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? तो यह वक्तव्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन हो जाएगा खा, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन, जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, अगला क्वेश्चन है, जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार कृष्णदास जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदास। कृष्णदास जी की रचना है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। अगला क्वेश्चन है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। पंक्ति किस कवि की है? तो यह कुंभन दास जी की पंक्ति है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, यह बहुत ही पूछी जाती है परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? तो यह नंददास जी ने की है। इसका आंसर हो जाएगा घा, नंददास जी। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य जी को कृष्ण सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं? इसके आचार्य हैं निम्बकाचार्य जी। तो इसका आंसर हो जाएगा का, निम्बकाचार्य जी। निम्बकाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन, कृष्णदास जी अधिकारी किस जाति के थे? तो यह कुणबी जाति के थे। धन्यवाद।